पार्वती भगवान का एक दिन दर्शन कर रही थी और उसने देखा कि 10 बज रहे हैं। अब पुजारी भगवान को जगा रहे हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। हे नारायण, अब उठ जाइए, आपका स्नान पूजन हो। उसने विचार किया, अरे राम राम, ये तो हमारे ठाकुर हैं और ये तो बालक के रूप में हैं, कृष्ण के रूप में हैं, और ये पुजारी लोग तो स्वयं खा करके मोटे हो गए हैं, लेकिन इनको 10 बजे जगा रहे हैं। तो उसने मन ही मन कह दिया, ठाकुर इससे पहले आप हमारे यहाँ आ जाओ, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ और प्रातः काल में आपके लिए प्रसाद बनाऊंगी, उसी को प्राप्त कर लेना। अब भगवान को तुलीना करनी है, मन की ही बात भगवान सुनते हैं। और प्रातः काल उसका तो भाव पवित्र था, और जैसे ही उठी झटपट उसने व्यवस्था की। कुछ था नहीं, थोड़ा सा चावल रखा हुआ था, तो उसने महाराज खिचड़ी प्रसाद सिद्ध कर दिया। इतने में ठाकुर जी आ गए। कहा, मैया जोड़ों की भूख लगी है, आपने निमंत्रण दिया, मैं आ गया, इसलिए क्या बना है? मैया ने कहा, खिचड़ी बनी है। तो कहा, जो भी बना है ला करके दो। भगवान ने कहा, पर्दा करो तभी प्राप्त करूंगा। तो उसने कहा, एक ही वस्त्र है, मैं कहां से पर्दा लेकर के आऊं? तो अपने घाघरे से ही उसने पर्दा कर दिया और भगवान ने प्रसाद प्राप्त कर लिया। इस तरह से महीनों लीला चलती रही और कोई कुछ नहीं जान पाया। और एक दिन तो एक टकसारी साधु आ गया। टकसारी का मतलब, कुछ साधु ऐसे होते हैं जो तभी मंत्र देते हैं, जो जान लेते हैं कि ये चेला मंत्र लेने लायक है, उसी को साधु बनाते हैं। जिसका नियम शुद्ध हो जाए, जो संतों के सारे नियम को जान ले, ठीक ठीक से उस नियम का पालन करने लग जाए, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको टकसारी साधु कहा जाता है। तो उन्होंने देखा कि ये मैया प्रातः काल ही प्रसाद बना रही है, पता नहीं स्नान किया कि नहीं, पूछ लिया। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं नहाती नहीं हूँ 15-15 दिनों तक, क्योंकि एक ही वस्त्र है, कैसे नहा पाऊं? तो कहा, ये प्रसाद प्रातः काल खिचड़ी किसके लिए बना रही हो? तो कर्मा बाई महाराज वो दातून लेकर के दातून कर रही थी और दूसरे भाग से खिचड़ी को चला रही थी। तो कहा, अरे राम राम, ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, ये प्रसाद तो जगन्नाथ भगवान पाते हैं, वहां तो 10 बजे पट खुलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रातः काल ही खुल जाता है। हमारे यहाँ प्रातः काल ही प्रसाद सिद्ध हो